इजराइल के सैनिकों को छोड़ दिया, उन्होंने माथा चूमा था, जो कैदी छोड़े गए थे उन्होंने माथा चूमा था और वापस अपने देश चले गए। लेकिन काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है कि इजराइल के कब्जे में जो फिलिस्तीनी है उन्हें छोड़ा जाए, जैसी तय हुई थी शर्त, लेकिन इजराइल उसमें देरी कर रहा है। अब यह देरी करना हमास के गुस्से का कारण तो बना ही, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। खबर यह है कि अपने ही लोगों ने, यानी इजराइल के लोगों ने ही नसीहत दे डाली है कि थोड़ा हद में रहे बेंजामिन नेतन्याहू, हद में रहे इजराइल के तमाम जो सत्ताधीश बैठे हुए हैं। हमें किसी भी कीमत पर यह डील पूरी तरीके से चाहिए। यानी चारों तरफ से न केवल बेंजामिन नेतन्याहू गिरे हैं, बल्कि खबर आई है कि इस बार तुर्की ने ऐसी लताड़ लगाई है कि सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है इजराइल की, और कह रहे हैं कि अब हम छोड़कर जा रहे हैं, माफ कर दीजिएगा। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने पर मजबूर हुआ है इजराइल। और इसी के साथ खबर रूस और यूक्रेन को लेकर भी है। अमेरिका के एक फैसले ने पश्चिम देशों को, जो एक सुर में यूक्रेन का समर्थन कर रहे थे, उन्हें दो फाड़ कर दिया है। अब अमेरिका के खिलाफ ही पश्चिमी देश खड़े हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले शुरुआत करूंगा एक महत्वपूर्ण खबर से। देखिए, खबर मैंने आपको दिखाई थी कि जिसमें बताया गया था कि भाई हर्षोल्लास मत करिए, ये जो स्टेज लगाकर आप तमाम लोगों के सामने हम इजराइल के कैदियों को छोड़ते हैं वो सब बंद करिए, तभी हम छोड़ेंगे। और इसीलिए उन्होंने अब तक फिलिस्तीन के जो खेप लौटकर आनी थी, लोगों की आनी थी 600 से ज्यादा, उनको छोड़ा नहीं अब तक। अब इसको लेकर क्या कहा गया? वल्लाह फॉर ए सीनियर इजरायली ऑफिशियल, इजराइल के एक अधिकारी ने कहा, सरकार में जिसे बंधकों की बहाली के बजाय हमास के समारोह में रुचि है। उन्होंने कहा कि सरकार है कैसी है इजराइल में, जिसे अपने बंधक नहीं चाहिए, बल्कि उसे इस बात की चिंता ज्यादा है कि हमास खुश क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू सरकार ने कुएं में पत्थर फेंका है, वह उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। वहीं चैनल 13 है इजराइल का, उसने कहा शिन बेट के प्रमुख और सेना के अधिकारी आपस में बातचीत कर रहे हैं कि अगर नेतन्याहू कैदियों को रिहा नहीं करते तो खतरा कितना बड़ा हो सकता है। क्योंकि बात अब केवल इतनी बार नहीं रह गई है कि इजराइल नाराज है, फिलिस्तीनी नाराज है, हमास नाराज है, बल्कि ईरान, यमन और यहां तक की खबर है कि हिजबुल्लाह भी एक बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है। अब बताया गया कि हमास समझौते को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत पर सहमत हो सकता है, लेकिन वह बहुत कुछ मांगेगा और थोड़ा देगा। ये अब कहा जा रहा है कि दोबारा से अगर बातचीत शुरू की जाए तो ये स्थिति लाकर खड़ी करती है नेतन्याहू ने। अब इन सब के बीच खबर और क्या निकली, देखिए, हिब्रू चैनल है, इजराइल इस स्तर पर युद्ध रोकने पर चर्चा किए बिना गजा पट्टी में समझौते को 42 दिनों के लिए बढ़ाना चाहता है कि हम संघर्ष नहीं रोकेंगे, हमले नहीं रोकेंगे, लेकिन 42 दिन के लिए सीजफायर को। ये कैसा सीजफायर? वो कह रहा है कि तुम हमला मत करो, हम हमला करते रहेंगे, 42 दिन तक बातचीत बढ़ा लेते हैं आगे। लेकिन इसके लिए अब हमास पीछे हटने के लिए तैयार हो रहा है कि भाई अब हम ये नहीं कर पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं। अब इन सब के बीच एक तस्वीर निकल कर आई, इस तस्वीर को जरा देखिएगा। इस तस्वीर को लेकर जो दावा है वो बता देता हूं। इजराइल ने वेस्ट बैंक में 120 घरों को ध्वस्त कर दिया, 1200 अवैध निपटान इकाइयों की योजना बनाई, यानी कि कैसे लीगल सेटलमेंट यूनिट्स हैं। इजरायली बलों ने वेस्ट बैंक में जैनिन शरणार्थी शिविर जो था, जो रिफ्यूजी कैंप है, वहां पर फिलिस्तीनियों के 120 घरों को बर्बाद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। वहीं इजराइल में और ज्यादा अवैध बस्तियों को मंजूरी देने के लिए संघर्ष कर रहा है कि कैसे भी करके इन सबको भी खत्म कर दिया जाए। अब एक वीडियो भी निकलकर सामने आई है, पहले वीडियो देखिए कि कहां कहां कैसे कैसे विरोध हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है, लोग सड़क पर उतरकर इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहां की ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारे के सारे फिलिस्तीनी समर्थक हैं, ना ये फिलिस्तीन की तस्वीर है ना इजराइल की तस्वीर है। ये वीडियो कहां की है पहले मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इस तस्वीर को देख सकते हैं कैसे विरोध किया जा रहा है। देखिए, जीनोसाइड को लेकर लिखा हुआ है, जीनोसाइड छोड़िए, ऊपर देखिए फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया गया है। क्या है? फिलिस्तीन के समर्थकों ने इजराइल के में हथियारों के हस्तांतरण में भागीदारी के लिए कोपेनहेगन, डेनमार्क में शिपिंग कंपनी मर्क के एंट्री के लिए उसे बंद कर दिया है कि किसी भी कीमत पर इजराइल को हथियार पहुंचाने वाली कंपनी का जहाज, उनके यहां जो पानी का जहाज है वो नहीं रुकेगा। ये इस वीडियो के जरिए दिया गया। अब इनको जरा, इनका चेहरा जरा गौर से देखिए। ये कौन है? ये तेन्नम एवी मौज पार्टी है, उसके अध्यक्ष हैं। वो कहते हैं फिलिस्तीनी से इजरायली लोग कई साल से पीड़ित हैं, फिलिस्तीनियों से इजरायली पीड़ित हैं, ये कहते हैं। और ये एक सैन्य संघर्ष नहीं है, मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि एक धार्मिक रिलीजियस वॉर है, यानी धार्मिक युद्ध है। हम जानते हैं कि हम प्राचीन धार्मिक युद्ध में हैं और हम समझते हैं कि हमारे दुश्मन देखते हैं कि लड़ाई और अंतिम सेंटीमीटर तक जारी रहनी चाहिए, यानी आखिरी पल तक जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कैदियों की ताबूतों पर अपने प्रचार लिखे, एक अस्तित्व की लड़ाई है, या तो हम या वे। सीधे सीधे अब ये धमकी देने पर उतर आए हैं, जहां एक तरफ अभी भी इजराइल ही सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। सोचिए, इजराइल ने अब तक फिलिस्तीनी, शनिवार को छोड़ा गया था, आपको याद होगा, 6
इजरायलियों कैदियों को छोड़ा गया है, लेकिन उनको छोड़ने के एवज में जो फिलिस्तीनियों को छोड़ा जा रहा है उन्हें नहीं छोड़ा गया है, उसके बावजूद धमकी दी जा रही है। अब खबर इसी बीच जो निकल कर आई वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए एक व्यक्ति है, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। Are you concerned about? Do you support them even as they commit war crimes and are executing a genocide against the Palestinian people? Yeah. Is there a reason that you support genocide? तो ये अमेरिकन सोल्जर हैं, फॉर्मर, वो कहते हैं कि मैं इजराइल का सपोर्ट करता हूं और इस नरसंहार का भी सपोर्ट करता हूं। यानी अमेरिका की तरफ से क्या कुछ करा किया जा रहा है, आप इन चीज़ों को देखकर समझ सकते हैं। अब तुर्की के राष्ट्रपति हैं एर्दोगन साहब का एक बयान आया। गजा में नागरिकों के सामने इजराइल डरा हुआ है। अगर उसका सामना हमारी सेना से हुआ तो उसे काट देगा और हमें उम्मीद है वह जल्द से जल्द होश में आएगा। ये साफ साफ लफ्जों में तुर्की ने झकझोर कर रख दिया है कि थोड़ा तरीके में रहिए। ये बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बड़ी चेतावनी है। इसमें बताया इजराइल पश्चिम की आड़ में छिपा हुआ है, जितना ज्यादा अत्याचार करेगा उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बच्चों, महिलाओं, नागरिकों की हत्या एक बहुत बड़े दुख का कारण है, जो केवल कायर करते हैं, यानी बच्चों की हत्या करना, बुजुर्गों की हत्या करना, महिलाओं की हत्या करना कायर करते हैं। यानी बेंजामिन नेतन्याहू कायर है, तुर्की का कहना है। जैसे इजराइल के शासक, देख लीजिए, उन्होंने कहा जैसे इजराइल का शासक है, बड़े बूढ़े बच्चे, महिलाओं पर हमले कर रहा है, ये एक कायर की निशानी है। बेंजामिन नेतन्याहू को कायर करार दिया। जैसे तुर्की के तेवर देखे वैसे ही देखिए खबर आ गई। एर्नोट का ने बताया कि इजराइल ने मीडिएटर्स के जरिए खबर पहुंचाई है तुर्की और सीरिया प्राधिकरण को, यानी कि सीरिया का जो अथॉरिटीज है उनको स्पष्ट कर दिया है कि उसका बफर जोन में स्थायी रूप से रहने का इरादा नहीं है, कि वो जल्द से जल्द वो भी खाली करके जाने के लिए तैयार है। जैसे ही तुर्की ने आंखें दिखाई कि थोड़ा हद में रहना, अब सीरिया को लेकर या फिर गजा को लेकर इस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वैसे ही इजराइल की अकल ठिकाने में आ गई कि इससे पंगा लेना ठीक नहीं है, और कह दिया गया है कि सीरिया को जल्दी छोड़कर जाने के लिए तैयार है। हिब्रू 24 चैनल है, इजराइल का अनुमान है कि एक निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेनाओं की साइटों पर हमला करने की कोशिश करेगा। यानी हिब्रू चैनल जो इजराइल के चैनल है अब आशंका जता रहे हैं, क्योंकि आपको एक दिन पहले ही पता होगा कैसे हसन नसरुल्लाह साहब का को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। उस वक्त भी इजराइल के वॉर प्लेन आसमान में उड़ते नजर आए थे और लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला। एक होता अफरा तफरी का आलम, छुप जाना, छुपे नहीं, उन्होंने जूते तक दिखाए थे। माना जा रहा है कि बड़ा हमला जल्द ही हिजबुल्लाह कर सकता है। उसी वही डर अब इजराइल में देखने को मिल रहा है। क्या डर है, देखिए, इजराइल का मानना है कि जल्द ही हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में, यानी साउथ लेबनान में इजराइल की सेना की जो साइटें जिन्हें छोड़कर जाना था लेकिन गया नहीं, वहां पर एक हमला करेगा। हिजबुल्लाह एक निश्चित अवधि तक इंतजार करेगा और उसके बाद एक बड़ा हमला कर सकता है, यह दावा किया गया। एक दावा क्यों किया गया? क्योंकि एक बयान आया, प्रेस टीवी की खबर है, पढ़िए। शहीद हिजबुल्लाह नेताओं सैयद हसन नसरुल्लाह और हाशम सफीउद्दीन की तस्वीरें जो लगाई गई हैं उसको लेकर खबर थी। यह खबर निकलकर सामने आई, डर सता रहा है इन सब लोगों को। हाँ, तो देखिए खबर यह भी आई कि इस तरीके की तस्वीरें कुछ लगाई गई हैं। पहले इन तस्वीरों को भी देखिएगा, लोगों के मन में उनको लेकर कितना आदर भाव है कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को देख कि अलग अलग जगह उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। ऐसी एक खबर निकलकर भी आई है। प्रेस टीवी अभी होटल हैं, वो क्या कहते हैं बता रहे हैं, पूरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। My message, we will stay with the resistance, death to America, death to إسرائيل, وسنبقى على العهد وهذا الطريق لن نزيل عنه. نحن جنود الولاية. दरअसल प्रेस टीवी की रिपोर्ट निकल कर आई है कि जब से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है, हिजबुल्लाह के और खासतौर पर लेबनान के लोगों में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है और माना जा रहा है कि जल्दी ही एक बड़ा हमला किया जा सकता है। हिजबुल्लाह के लीडर की श्रद्धांजलि के फौरन बाद ही एक बड़ा हमला होने जा रहा है और इसी डर ने कपकपाने पर मजबूर कर दिया है इजराइल को। कई और खबरें देखिए। अब आ जाते हैं ट्रंप की एक और हरकत पर। ट्रंप की तालिबान से $7 अरब लौटाने की मांग की गई है। दरअसल जैसे ही ज़ेलेंस्की से कहा गया कि जो पैसा हमने आपको दिया मदद के तौर पर उसकी भरपाई करिए, ऐसे ही वो अफगानिस्तान से मांग रहे हैं। तो अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है उन्होंने क्या जवाब दिया? अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के प्रवक्ता ने कहा किसी को भी ये गलती मानने की गलती नहीं करनी चाहिए कि वो अफगानों को आदेश जारी कर सकता। हमें कोई आदेश नहीं करे, हम किसी के जूतों के तल्ले नहीं हैं, हम आदेश वादेश नहीं मानेंगे किसी का, क्योंकि हम किसी अन्य देश के नियंत्रण प्रबंधन में नहीं है, कि हम किसी के काबू में नहीं है। कब्जे किसी ने हमारे देश पर कब्जा नहीं करना कि हम सर झुकाकर उनके सामने माफी मांगेंगे या उन्होंने कहा पैसा तो पैसा दे देंगे। आगे कहा कि अमेरिका सेना द्वारा छोड़े गए जो अफगानिस्तान में हथियार छोड़े गए हैं वो अफगान लोगों की संपत्ति है और इस पर किसी को भी उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। ये साफ तौर पर सीरिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है, सोच कर चले, क्योंकि सीरिया में भी कुछ ऐसे ही हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। Mes collègues américains, d'abord, cette discussion est utile et construire la paix est une nécessité. La deuxième chose, c'est que
तो इस वीडियो में आप देखते हैं कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोल रहे थे, तब तक बीच में उनको रोका जाता है। कौन रोकता है? इमैनुअल मैक्रों रोकते हैं। ये किस पर बोल रहे थे मैं समझा देता हूं। देखिए इसमें है कि फ्रांस और ब्रिटेन यूक्रेन में सेना भेजने के लिए तैयार है। ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस की बैठक में मैक्रों ने खुलासा किया कि पेरिस और लंदन के पास यूक्रेन की सुरक्षा या गारंटी के लिए एक योजना है जिसमें सेना जो है उनकी उसकी तैनाती रहेगी। हम अगले फ्रंट मोड पर नहीं रहेंगे, हम पीछे ही रहें, लेकिन हम वहां रहेंगे, इस बात का दावा कर दिया गया फ्रांस की तरफ से। और यह एक ऐसे वक्त में फ्रांस की तरफ से किया गया है जब अमेरिका लगातार ज़ेलेंस्की को क्या कह रहे हैं? डिक्टेटर, लोगों की हत्या करवाने वाला, पैसा वापस दो, जोकर, तमाम चीजें कही जा रही हैं। ऐसे में चाहे वो फ्रांस और ब्रिटेन हो, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, सब बिल्कुल अमेरिका के विरुद्ध खड़े हुए हैं। इसमें ट्रंप कहते हैं मैं यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के लिए और अमेरिका और रूस के बीच होने वाले आर्थिक विकास सौदों के बारे में पुतिन के साथ बेहद सीरियसली बातचीत कर रहा हूं और ये बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। यानी अब एक नया मोर्चा बनता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और रूस करीब आ रहे हैं, पश्चिमी देश अमेरिका को छोड़कर जा रहे हैं, वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। सबको अपनी अपने साख की चिंता है। वहीं विश्व संगठन के अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के रूसी विरोधी मसौदे प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता, इसे वापस लेने का आह्वान करता है। अमेरिका जो अभी लगातार वीटो लगाता रहा यूक्रेन के पक्ष में रूस के खिलाफ, अब वो कह रहा है नहीं, जो यूक्रेन ये लेकर आ रहा है प्रस्ताव, इसका हम विरोध करते हैं। जो रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है, अमेरिका उसका विरोध कर रहा है। सोचिए कितना कुछ बदल गया है। और इन सब के बीच यूरोपीय यूनियन क्या कर रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। देखिए खबर क्या है। दक्षिण कोरिया के उद्योग, व्यापार और संसाधन मंत्रालय ने बताया कि दक्षिण कोरिया ने 28 फरवरी से रूस को जो मेडिकल की चीजें, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, उसकी आपूर्ति पर प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है कि हम जल्द ही रूस को मेडिकल इक्विपमेंट मुहैया कराएंगे। वहीं यूरोपीय यूनियन ने भी फैसला ले लिया। यूक्रेन युद्ध की तीसरी बरसी पर यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंध लगा दिए। यानी मैं बता रहा हूं ना, जो लोग अब तक खिलाफ खड़े थे रूस के, वो साथ आ रहे हैं, और जो खिलाफ खड़े थे वो और कट्टर होते जा रहे हैं। काफी चीजें इस बीच बदल रही है। अब ये बयान ले तो लिया यूरोपीय संघ ने कि हम तो रूस पर नए प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है यूरोपीय यूनियन की, जरा उनको भी देखिए। एक रिपोर्ट है द गार्जियन की, वो बताती है यूरोपीय संघ ने यूक्रेन की जो मदद दी है उसकी तुलना में रूसी ऊर्जा पर ज्यादा खर्च कर दिया है। कैसे? तमाम प्रतिबंध हुए, तमाम चीजें, उसके बावजूद 2024 में यूरोपीय यूनियन यानी ईयू को रूसी ऊर्जा आपूर्ति की लागत 21.9 बिलियन यूरो रही। ब्रिटिश द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान यूरोपीय संघ ने यूक्रेन की मदद के लिए 18.7 बिलियन यूरो आवंटित किए। यानी जितना पैसा यूक्रेन पर खर्च किया जा रहा है उससे ज्यादा रूस में से उनका इंटरेस्ट है। यानी आप सोचिए कितने दिन ये यूक्रेन के साथ रहेंगे, आप समझ लीजिए। जाते जाते खबर ईरान से भी है। ईरान ने एक उन्नत सेट याक 130 मिले हैं, जिसे देश की सेना ने देश के साउथ में संयुक्त अभ्यास के लिए यानी ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए सबके सामने रखा है कि हमारे पास ये भी मौजूद है। अब देख लीजिए करना क्या है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।